राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। नाम सुमिर नाम सुमिर नाम सुमिर भाई, नाम सुमिर नाम सुमिर। झूठा सब जगत काज, झूठे है लोक लाज। झूठा सब जगत काज, झूठे हैं लोक लाज। झूठों का जुड़ा समाज, झूठों का जुड़ा समाज। झूठा बंधु भाई, नाम सुमिर नाम सुमिर नाम सुमिर भाई। नाम सुमिर नाम सुमिर। नाम ही है सांचा काम, सांचा है गुरु का नाम। नाम ही है सांचा काम, सांचा है गुरु का नाम। नाम ही जप आठों याम, नाम ही जप आठों याम। नाम से भलाई, नाम सुमिर नाम सुमिर नाम सुमिर भाई। नाम सुमिर नाम सुमिर। चहुँ दिश लागे आग, भगत बने उठे बाग। चहुँ दिश लागे आग, भगत बने उठे भाग। मोह नींद से तू जाग, मोह नींद से तू जाग। ले गुरु शरण आई, नाम सुमिर नाम सुमिर नाम सुमिर भाई। नाम सुमिर नाम सुमिर। राधा स्वामी कमल चरण, हित चित से धार शरण। राधा स्वामी कमल चरण, हित चित से धार शरण। मन में लगी सच्ची लगन, मन में लगी सच्ची लगन। गुरु ही सुखदाई, नाम सुमिर नाम सुमिर नाम सुमिर भाई। नाम सुमिर नाम सुमिर। पुरंधने महर्षि दाता दयाल शिवव्रतलाल जी महाराज इस शब्द में नाम स्मरण करने के लिए हमको शिक्षा दे रहे हैं या बोध कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ना तुम नाम स्मरण करो। नाम स्मरण से क्या होता, नाम क्या होता? नाम जो है वो उस मालिक के नाम जो है मालिक तक पहुंचाने वाले और हमको कष्ट क्लेशों से दूर करने वाली। कष्ट क्लेश दुनियादारी हो और ये भवसागर में जितने भी समस्याएं हमें आते हैं, इसको पार करने के लिए रुकावट होती हैं, सबको रोककर हमको असली मुकाम तक पहुंचाने वाली नाम है। नाम के माध्यम से ही हम मालिक को पा सकते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? झूठा सब जगत काज, झूठे है लोक लाज। आज लोक लाज के डर से लोग क्या क्या काम करते हैं। सब में अपना सिर ऊंचा करने के लिए या सब में अपना बड़ापन बताने के लिए जो काम करना है, जो नहीं करना है,
उसका ख्याल नहीं रखते हुए अच्छा हो या बुरा हो सभी काम करने लगते हैं। बुरे काम के लिए ही मन दौड़ता है, क्योंकि कमाना है, बस पैसा कमाना है, कैसा किस रूप में भी होने दो, झूठा बात बोलो, दूसरों को धोखा दो, जो भी करो, लेकिन पैसा कमाना ही खुद का लक्ष्य समझते हैं। लेकिन ये सब एक जगह इसके कर्म के फल भोगना पड़ता है, और हमको मालिक से दूर करने वाले चीज़ है। दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना, और ये लोग की दुनिया की लाज रखने के लिए, यानी सीधा रहो, जैसा भी हो, जिस स्थिति में भी मालिक हमें रखते हैं उस स्थिति में हम खुशी रहने के लिए सोचना है, और सत्यता सच्चे मार्ग को नहीं छोड़ना है। ये लोग लाज के लिए ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, हम भी ये कमाना, वो कमाना, बिल्डिंग बनाना, कार लेना, ये करना, वो करना, ये सब दुनियादारी चीज़ों के लिए हमारी अमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और क्या करना, ये झूठा सब जगत का ये सब झूठा है, क्योंकि ये हमेशा रहने वाले नहीं हैं। ये या तो हम इनको छोड़ के जाएंगे इस दुनिया के, या वो दुनिया हमें छोड़ के जाएंगे, यानी हाँ, मतलब ये हमेशा रहने वाले नहीं है। हमारा शरीर एक दिन गिर जाएगा, तो उस दिन हमारे साथ क्या आता है, साथ में केवल सच्चाई आता है। हमने जो नाम के कमाई किए हैं वो आता है। इसलिए गुरु भक्ति, सत्संग, सतनाम, सतगुरु, सत्संग में सतगुरु सतनाम को सिखाते हैं हम दुनिया में किस तरह जिए। ये जगत है, हम आने से पहले भी इस दुनिया है, ये दुनिया है, हम जाने के बाद भी ये दुनिया रहेगी। लेकिन हमारा बर्ताव कैसा है इस दुनिया में, हम रहते हुए जैसा कमल का फूल जैसा रहता है, कमल का पत्ता जैसा रहता है, पानी में रहते हुए भी कीचड़ नहीं लगा लेती, ऐसे ही उसको कीचड़ नहीं लगता, पानी नहीं चिपकता। ऐसे ही हम दुनिया में रहते हुए भी अलग रहना चाहिए। इसके ये कैसा हो सकता है? ये निरंतर नाम स्मरण से। नाम कैसा स्मरण ना, सद्गुरु बताते हैं अपने सत्संग में जीने की राज देते हैं। हम दुनिया में कैसा जिए, और हमारे मन में ख्याल, तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, इसको कैसे रोकना है, अच्छे ख्यालों को कैसे लेना है, बुरे ख्याल को कैसा हम वर्जित करना है, बुरे ख्यालों को। झूठों का जुड़ा समाज, झूठा बन, ये समाज पूरा झूठा, क्योंकि ये हमेशा रहने वाले नहीं। ये समाज भी दुनिया लोगों के लिए हम अच्छा बुरा काम करते हैं, ये नहीं करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। ये बंधु भाई भी सब स्वार्थी है। समाज में बंधु भाई, कुटुंब, परिवार जो भी हो, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अगर हम किसी मुसीबत में पड़ गए तो बचाने वाले कोई नहीं रहता। इसका उदाहरण रत्नाकर का ले सकते हैं। रत्नाकर कहकर एक डाकू रहता। वो डाकू क्या करता, जंगल में रह के आने जाने वालों को लूट लेता है। उनके पैसा हो, सोना हो, जो भी हो, उनको मार देते हैं। उनके चीज़ें ले लेके अपना पेट पालते हैं और अपना कुटुंब परिवार को पालते हैं। एक दफ़ा नारद ऋषि उसी रास्ते में आते हैं। नारद ऋषि कहते हैं, मेरे क्या करते हो? मैं तुम्हारे पास जो, वो रत्नाकर कहता है, मैं पैसे लूट लेता हूँ, आपके पास जितने भी हैं मुझे दे दो। तो नारद जी पूछते हैं, क्या करते हैं इससे? मैं अपना परिवार को पालूंगा। तो कहते हैं, मैं नारद जी कहते हैं, एक काम करने से, दूसरों को हत्या करने से, लूटने से क्या होगा? तुमको पाप का फल भोगना पड़ता है। तुम जो परिवार के लिए ये काम, गलत काम कर रहे हो, अगर तुझे पाप लगे, नरक में जाना पड़ा, तो इसके भागीदारी होते हैं क्या तुम्हारे कुटुंब?
जाकर पूछ के आओ, तुम्हारे माँ हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जाकर पूछ के आओ। अगर उन लोग तुम्हारे पाप में शेयर करना है, तुम्हारे दुख में शेयर भाग लेते हैं तो तुम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। वो जाते हैं, पूछते हैं, वो लोग कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा हमको लाके खिलाना तुम्हारा काम है, तुम चोरी करो, डाकू करो, मेहनत करो, हमको कोई वास्ता नहीं है। ऐसा ये बात सुनने के बाद रत्नाकर के आँख खुल जाते हैं। वो आते हैं, शरणागत होते हैं नारद ऋषि को। नारद ऋषि उनका जीवन सफल करने के लिए राम नाम का उपदेश देते हैं, और वो राम नाम जपते 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 एक समय आता है, कई साल गुजर जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, नारद ऋषि आए तक इनके पूरे वाल्मीकि बन जाता है। वाल्मीकि इनके पूरे जो है इनके इर्द गिर्द ऐसा मट्टी का ढेर लग जाता है। भीतर उन्होंने रत्नाकर रहता है, तो इसका नाम वाल्मीकि पड़ जाता है और होता है, और रामायण लिखने का काम करते हैं। ये जो है राम नाम निरंतर जपने के कारण एक डाकू जो है महर्षि बन जाता है, रामायण लिखते हैं। ऐसे ही राम नाम किधर से किधर ले जाता है, कैसे आदमी को कैसे ले। ये झूठा बंधु भाई इसलिए कर रहे हैं, ये इनके लिए हम अच्छा बुरा काम करते रहते हैं। तो नेक रास्ते में चलना, ये हमारे साथ परिवार है, ये जो है मालिक का ही स्वरूप है। लेकिन उन लोगों से हमारा रिश्ता निभाने के लिए, उनसे खाना पीना देने के लिए, या उनको सेवा करने के लिए हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये जो है सच्चाई रास्ता, हम जो है नेक कमाई होना, अच्छे सत्यता मार्ग में, सच्चे मार्ग में रहकर झूठे बातों से या इससे बचना चाहिए, गलत कामों से बचना चाहिए। हमारी कमाई नेक रहना, हमारे नियत अच्छे रहना, और ये कुटुंब परिवार और हमारे बंधु मित्र जो है वो मालिक जिसको हम लेना है, देना है, उन लोगों से ही हमारा रिश्ता होते रहते हैं। कुछ लोग हमसे लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमको देने के लिए आते हैं। ये लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, इनकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन वो जो है सच्चाई, किसी भी हालत में हम सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए, सत्यता का मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए, मालिक को नहीं भूलना चाहिए। निरंतर हम नाम स्मरण करते रहना चाहिए, सत्संग, सतनाम, सद्गुरु को नहीं भूलना चाहिए। नाम ही है सांचा कम, यही कह रहे हैं दत्तात्रेय जी। क्या बोल रहे हैं महाराज जी, हमको क्या चेतावनी दे रहे हैं? नाम ही है सांचा काम, सांचा है गुरु का नाम। गुरु का नाम एक ही सच है, बाकी ये जगत जो है, इस जगत को हम छोड़ के जाना है। ये जो है ये जगत मिथ्या, ये जगत जो है हम आने से पहले भी है, हम जाने के बाद भी रहेगा। लेकिन हमारे मन में जो भी ख्याल आता रहे हैं वो मिथ्या है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? नाम ही है, नाम ही है साचा काम। नाम को जपना ही सच्चा मार्ग, असली काम है हमारा। साचा है गुरु का नाम, गुरु का नाम ही सच्चा है, सत्य है। नाम ही जब आठों याम, निरंतर नाम ही सुमिरन करना। नाम से भलाई, नाम जाप करने से ही हमारा भलाई होगा। चहुदृषि लागी आग, भगत बने उठे भाग। मोहनींद से तू जाग, ले गुरु शरनाई। नाम सुमिर, नाम सुमिर। चहुदृषि लागी आग, आग लग गई चारों दिशा में। क्या होता है? आग के बीच में हम है, माने हमको दुनिया के कई प्रकार के समस्याएं आग के जैसा जला रहे हैं। चहुदृषि लागी आग एक समस्या है। एक तरफ हमारा आयु बीत रहा है
जाने का समय नज़दीक आ रहा है। एक आग, दूसरा आग है दुनियादारी, लेन देन है, कुछ लोगों को देना है, कुछ लोगों को उससे लेना है, ये सब समस्याएं हैं, कष्ट क्लेश हैं, बीमारियां हैं और ऋण हैं। ये सब हमारे कर्म के अनुसार होते हैं और ये सब आग के समान हमको खाने के लिए झपट कर खाने के लिए माया है, मन है, ये सब हमें मालिक के तरफ, मालिक के नाम जपने के लिए हमको साथ नहीं देते। ये सब हमको समस्याएं हैं, दुनियादारी समस्याएं हैं, हमारा मन को काबू करने में रोकते हैं। हमारा मन नाम जपने से समय नहीं मिलता हम लोगों को, यानी हमको इर्द गिर्द के परेशानियाँ या अरिषड वर्ग जो भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार ईर्ष्या असूया द्वेष, ये सब जो है आग के जैसा हमको इर्द गिर्द अपना जीभ फैला के खड़े हैं। उन सब के बीच में हम है। स्वार्थी दुनिया है, दुनिया में सभी जन स्वार्थ अपने अपने काम के लिए देखते हैं, लेकिन दूसरों के भलाई के लिए कोई नहीं सोचेगा। जान पे आ गया कोई खतरा, साथ कोई नहीं देगा। केवल मालिक ही, मालिक का नाम निरंतर नाम स्मरण करते रहने से मालिक की कृपा हम पर रहती हैं। हमारी समस्याएं एक के बाद एक खुल जाता है, चले जाता है। हमारे मालिक दो नहीं हैं, हम ऐसा समझना दुनिया में। हम हमारे मालिक जो है, मालिक के कुल परमात्मा भगवान सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इससे हमें ज्ञान बख्शिश देते हैं, नाम देते हैं। किस नाम को जपना, वो सद्गुरु ही देते हैं। हम अपने आप में जो भी नाम मिले, वो जो भी नाम दिखा या कोई दूसरे लोग कहे, वैसा नहीं, एक सद्गुरु से ही नाम पाना है। सद्गुरु जो नाम बख्शिश रूप में देते हैं, उसी को जपना है, तो हमारा बेड़ा पार होगा। इसलिए दाता कह रहे हैं, चहुदिशि लागे आग भगत बने उठे बाग, मोह नींद से तू जाग, मोह नींद से तू जाग। या हम मोह रूपी नींद में अपने आप को भूल गए हैं, सो रहे हैं, इसलिए हमको जागने के लिए कह रहे हैं, आंखें खोलो, उठो, सुबह हो रहे हैं। मोह नींद से तू, ये मोह को छोड़ दो। हमको दुनिया के प्रति मोह है, संतान के प्रति मोह है, पैसों के प्रति मोह है। हम इसको क्या समझते हैं? मोह को प्रेम समझते हैं। प्रेम और मोह में डिफरेंस है। मोह जो है एक दिन खत्म हो जाता, नहीं यानी घट जाता, लेकिन प्रेम हमेशा रहने वाले। हमारा प्रेम केवल मालिक से ही रहना है, न कि दुनिया से हमारा फर्ज निभाना, इतना ही काम है। हमारा फर्ज निभाना, धर्म को पालना, नेक कमाई करना, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना, हमारे ज़बान से मीठी वचन बोलना, यही हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये सब मोह को छोड़ना है। अगर एक दिन रहता प्यार, दूसरे दिन नहीं रहता, तो ये मोह होता है। प्रेम जो है हमेशा रहने वाले, जो हम मालिक के साथ हमारा रहता है, वही प्रेम है। मोह नींद से तू जाग, ले गुरु शरणाय। सद्गुरु के शरण में चले जाओ। हे मन, तू सद्गुरु के शरण में आओ। सद्गुरु नाम देते हैं, उस नाम को जपो, उस नाम को सुमिरो। राधा स्वामी कमल चरण, हित चित से धार शरण। राधा स्वामी चरण कमलों को हित से, चित से, मन से सुमिरो। राधा स्वामी कमल चरण, हित चित से धार शरण। हमारे मन जो है उनके शरण में जाना है, वो राधा स्वामी चरण कमलों में हम शरणागत होना है। अगर शरणागत हम हुए तो वो सद्गुरु हमको नाम देते हैं, हमारा बेड़ा पार कर देते हैं। हमारा मन में लगी सच्ची लगन, गुरु ही सुखदान। सच्ची लगन
हमारे मन में होना चाहिए। गुरु की शरण में जाने से क्या होगा, लगन सच्चाई होता है, लगन सच्ची होता है। गुरु के शरण जाने से पहले ये मन जो है काग के जैसा रहता, हंस नहीं पाता। गुरु के शरण में जाने के बाद काग जैसा, काग के उदाहरण से काग के जैसा जिस मन था वो हंसा के जैसा ठीक बनेगा हम। और मन में लगी सच्ची लगन, गुरु ही सुखदाई। गुरु का नाम एक ही, गुरु जो नाम को बख्शिश देते हैं वही सुखदाई है, सुख देने वाले हैं। बाकी सब जो है झूठा है। हम इस मोह में पड़कर हमारे लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। और नाम क्या है, सार शब्द को सद्गुरु संत लोगों को, साधु को समझाते रहते हैं। पहले तो हम शरणागत होना है। शरण में आने के बाद हम निरंतर ध्यान करने से, सुमिरन करने से एक स्थिति आ जाती है। उस समय गुरु की कृपा हम पर होती रहती है। और नाम हमारे मन को जो है कंट्रोल करना है। हम जो ये मन जो है जिधर चाहे उधर दौड़ता रहता है। जो चीज़ दिखा वो उसको पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। और ये मन को हम कंट्रोल करें, मन को नियंत्रण करें, तब ही वो मालिक के चरण में झुकती है, गुरु के शरण में जाती है। वरना ये मन को काबू करना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े संत भी मन के चक्कर में आके अपना तपस्या को छोड़ दिए सो लोग भी हैं। इसलिए हमारे इष्ट को निरंतर हमारे हृदय में बसाकर जो नाम गुरु ने दिया है उससे निरंतर सुमिरन करते रहना है। और नाम से काटा है माया जाल फांस न तू कभी। दादा दयाल जी महाराज फरमाते हैं, नाम से क्या होगा, ये माया का जाल कट जाता है। नाम से माया का जाल कट जाता है। इसलिए नाम को निरंतर हम सुमिरन करते रहना है। लेकिन एक शर्त भी है। नाम जब एक तरफ नाम जपते हैं हम, दूसरी तरफ बुरे ख्याल मन में लाते हैं, तो वो बुरे ख्याल ही हमको नुकसान करते हैं। क्योंकि नाम जप रहे हैं, इसका महात्म होता है, इसका महत्व, इसका महिमा होता है, इसके मन बलवान होता है। तब क्या होगा, अगर हमारे ख्याल बुरे ख्यालात मन में आए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का या किसी हानिकारक ख्याल हमारे मन में आ गया, तो वो जो है हमको हानि पहुंचाते हैं। इसलिए मन में हम जो है ईर्ष्या या द्वेष को छोड़ना है। किसी से भी ईर्ष्या नहीं करना है, किसी को भी नहीं द्वेष नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। और मन को काबू नहीं किए और विषय भोग कमाते हैं, लेकिन नाम जपते हैं, फिर क्या होगा, वही वैसे लोग तो बहुत नुकसान पाते हैं। ऐसे लोगों को नुकसान होता है। विषय भोग कमाते हैं, नाम कमाते हैं तो दीवाना बन जाता है। और ऐसे लोगों को शांति मिलने का नाम ही नहीं रहता। नाम के लिए भी शांति नहीं मिलेगी। नाम ही है सांचा। इसलिए सांचा काम, अच्छा असली काम क्या है, नाम जिस तरह नाम जपना है उस तरीके से नाम को जपना है। हम भगवान के शरण में जाने के लिए, मालिक के चरण में जाने के लिए, गुरु के शरण में जाने के लिए क्या ये हमारे मुसीबतें ही कारण हो रहे हैं, समस्याएं कारण हो रहे हैं। मालिक के शरण में जाने के लिए हमारे कष्ट, हमारे क्लेश यही कारण होते हैं
इसलिए हम मालिक के चरण में जाते हैं। जिसको कष्ट क्लेश आए हैं वो नसीब वाले कहते हैं, क्योंकि मुसीबत आए जब भी हमको मालिक याद आते हैं, उससे पहले हम मालिक के तरफ नहीं जाते। इसलिए कुंती कहती हैं कृष्ण से, मुझे हमेशा दुखी दो, क्योंकि दुख के कारण ही नाम का जप होता है या मालिक की याद आती है। मन इसलिए मन को विषय भोग से, विषय विकार के जीवन से रोकना है। विषय विकार का जीवन बिताते हुए नाम का जाप करें। विषय विकार का जीवन बिता रहे तो शांति मिलना दूर है, नामुमकिन है, नहीं मिलेगी। इसलिए विषय विकार के जीवन से दूर रहना, तभी शांति मिलता है। और एक समय में पत्थरों से आग जलाया जाता था, फिर बाद में तेल डाल के दिया जलाने लगे, उसके बाद करंट आ गया, बल्ब। ऐसा दुनिया में सुकून बढ़ते गया, माने हमारा सुविधाएं बढ़ते गए। ऐसे ही एक ज़माने में प्राणायाम योग पद्धति रहते थे। मालिक को पाने के लिए ध्यान प्रथम युगमुख दूगे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कलि केवल एक नाम आधारा, श्रुति पुराण संत मत सारा। एक सतयुग के समय में ध्यान से काम बनता था, त्रेता युग में यज्ञ से काम बनता था, द्वापर में मूर्ति पूजा से काम बनता था। मूर्ति पूजा से मालिक जिस लक्ष्य को पाना है उस लक्ष्य को उस युग में पाते थे। और कल युग में केवल नाम ही है, नाम की स्मरण करने से हम उस मालिक को पा सकते हैं। ये है नाम का महिमा। और इसलिए कबीर साहब, आदि संत कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े जिसने भुलाया नाम को, दुख के बलिहारी व दुख की जिसने जपाया नाम को। दुख में ही लोग मालिक का नाम स्मरण करते हैं, सुख में कोई। इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, हमेशा दुख है तो दुख में ही मैं मालिक की जॉब करूँगा, ऐसा कहते हैं कबीर साहब। उसके और एक बात भी कहते हैं, नाम जपत कुष्ठी बला, चुई चुई करे जो जाम, कंचन देही के ही काम का जा मुख ना ही नाम। कंचन देही एक आदमी बहुत सुंदर है लेकिन नाम नहीं जपता, और एक आदमी है बीमारी है, कुष्ठ कोड़ी है, उनको एक तरफ पीठ टपक रहा है लेकिन नाम जप रहा है। कबीर के दृष्टि में कबीर कहते हैं वो रोगी जिसका कुष्ठ रोगी है, बीमार से दर्द से भरा है लेकिन नाम जप रहा है, इसलिए वही आदमी ठीक है। ये सुंदर आदमी जो नाम नहीं जपता, उस सुंदर आदमी से ये रोगी जो नाम जप रहे हैं वही भला आदमी है, ऐसा कहते हैं। यानी नाम जपने से ही मालिक को पा सकते हैं। ये सद्गुरु की देन है। क्या है? गुरु कलयुग कर्म धर्म नहीं होई, नाम बिना उद्धार न होई, कहते हैं। नाम बिना उद्धार न होई, नाम से ही उद्धार होता है। नाम निरंतर नाम स्मरण करने से ही हमारा जीवन सफल होता है। और गुरु ये नाम कौन देता है? पहले दाता शिष भया जिन तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया जिन नाम दिया बख्शिश। शिष्य का क्या काम है? सब समर्पण करना, शरणागत हो जाना गुरु को। गुरु क्या करते हैं? दया, गुरु की दया हुई तो हमको नाम का बख्शिश देते हैं, नाम का दान देते हैं। वो नाम से हम उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दाता दयाल जी महाराज बोलते हैं ना, कौन सी आफत है जो टाले नहीं टलते कभी, नाम है हथियार जानो तुम नहीं अनजान हो। और कितना भी कष्ट क्यों ना हो, नाम जो है हथियार के जैसा उस कष्ट को, उस समस्या को दूर करेगी। निरंतर नाम जपने वालों को
कोई बाधा नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताती। और दुख सुख तो हमारे कर्म के कारण ही मिलते रहते हैं। ये ज्ञान निरंतर नाम जपने वालों को पता लगता है कि हमको जो भी दुख सुख आ रहे हैं हमारे कर्म के कारण आ रहे हैं, इसलिए वो दुख से परेशान नहीं होते। और स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, नाम रहे चौथे पद माए, यह ढूंढे त्रिलोक की माए, ये अंडपिंड ब्रह्मांड जोड़ के चौथा पद। वो कारण शरीर में मालिक नाम रूप में है, अनामी है, इसलिए उस नाम स्वरूप को हम निरंतर ध्यान करना है। वो नाम जिसका है उस मालिक का, वो मालिक का सुमिरन, नाम सुमिरन करना है। गुरु जिस स्वरूप का ध्यान करने के लिए आज्ञा दिए हैं उस स्वरूप का ध्यान करते रहने से कभी न कभी हम उस मालिक को प्राप्त कर ले सकते हैं, या आवागमन का चक्कर छूट जाता है। नाम ले तर गए, नाम ले तर गए, कामी क्रोधी लालची। नाम लेकर बहुत सारे लोग तर गए, इसलिए नाम हम जब नाम को मत भूल महिमा, नाम की तो जान कर। हमेशा हमेशा नाम को नहीं भूलना और निरंतर स्मरण करते रहना, तब हमारा भवसागर हम भव से तर सकते हैं, हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए दाता दयाल जी इस शब्द में क्या फरमा, नाम सुमेर नाम सुमेर नाम सुमेर भा। प्यार से जता रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, हे भाई तू नाम को सुमरो, नाम सुमेर नाम सुमेर नाम सुमेर भाई, नाम सुमेर नाम सुमेर। सबको राधा स्वामी।